मीठा सुपारी डाल दिया हमने। हाँ पढ़ाई लिखाई के नाम पे ये सब कर रहा बाड़ू। हमने भरोसा कहनी तोरा ऊपर और तू हमने की पीठ पे छुरा भोंक रहा बाड़ू। आओ ना तका। अरे वो दिन हम सच बोल दिले रहनी तो बड़ा मिर्ची लग गई रहे। सटर सटर हमरा के जवाब देवे लगली। देख किशन, तू ही कहत रहला ना भैया पढ़ावा लिखावा एकरा के। ई दे रहल बानी सबक, ई सीख रहल बानी। अपना बेटी से ज्यादा मन्नी हमने एकरा की। अरे यहाँ के हाथ से मोबाइल और चाबी ले लोगी ना तो पता ना और कौन कौन गुल खिलाए यहाँ के। प्रीति ठीक कहा ताड़ी भैया। भैया हमके कुछ बोले के मौका तो दा, हमारी बात तो सुना। चुप। कोनो मौका कोनो सफाई ना। आज से तुहार पढ़ाई लिखाई बंद। एक बात कान खोल के सुन ला, ये घरे से तुहार पैर अब ना निकली। अरे भैया एक बार स्वाति के बात तो सुनी लोग, सच्चाई का उजारे की कोशिश तो करी। कन्हैया कैसन सच्चाई जौन अपना आंख से देखनी है वो झूठ है। सच्चाई बतावता रहे। अरे ये सब बहस कैला से अच्छा बा इनकर बियाह शादी करके इनका इज्जत से विदा कर दा, ना तो ये हम सबन के मुंह पे करीखा पोत दी है। इनकर मोबाइल, गाड़ी के चाबी सब रखला लोग, और इनकर पैर अबे घर से बाहर तबे निकली जब इनके डोली पे बैठे क्यों। बस स्वाति स्वाति ये सब का होता स्वाति? जेजी जवन कलन ह काऊ सच ह? हाँ भाभी, बाकी भैया लोग हमके बोले के कुछ मौका भी ना दिल है। भाभी सूरज सच में बहुत अच्छा लड़का बाड़े। हम ना उनकर माई बाबूजी से भी मिल चुकल बानी। भाभी हम और सूरज एक दूसरा से बहुत प्यार करेंगे, एक दूसरा के बहुत चाहेंगे। भाभी हम सूरज के बगैर ना रह पाए। तू कुछ करे ना, भैया लोग के समझाओ ना प्लीज भाभी, प्लीज भाभी। अच्छा, तू चुप हो जा। हम ना रह पाए सूरज के बगैर। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। हम जाना तनी जान बूझ के हमरा के परेशान कर रहल बाड़ी, लेकिन हमहू बहुत जिद्दी और चिपकू आदमी हई। जब तक तू फोन न उठेबू तब तक हम फोन करब। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है।
सूरज क्या बेटा? गुड मॉर्निंग पापा। वेरी गुड मॉर्निंग। का बात बा? हाँ? रोज सुबह सुबह उठ के जॉगिंग करे जात रहला, जिम करे जात रहला, आज इतने सुबह तक अभी तक सोले हवा, का बात है? अरे का बताई पापा, रात भर हम स्वाति के फोन करत रहे, बहुत मैसेज कहनी लेकिन एक भी मैसेज के रिप्लाई तक ना आई। पता ना फोन काहे बंद बा। अच्छा, अरे ते मन चिंता करे वाली कौन बात हो? तो एक काम करा, नजदीक में दबा जाके पता लगा ला, कहीं कोनो बात ना हो। ठीक बा? हाँ ठीक है। फटाफट तैयार हो जा, उठो। स्वाति, 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 ये तो सूरज की आवाज है। स्वाति। अरे तो इतना हिम्मत ते हमरा बहन के पीछा करत करत यहाँ तक आ गई ले। लेकिन भैया बस चुप, बदतमीज। कन्हैया, यह वो लड़का जो हमनी की बहन के अपना प्यार के जाल में फंसा के ओकर जिंदगी खराब कर चाहता। भैया देखत का बड़ा मारा करा के ना किशन, अपना दरवाजे पे कुत्ता के भी अपमान ना कैल जाला। निकल जो बाबू, अगर दोबारा हमार घर तक का इलाका के आसपास भी नजर रह ले ना, जान से मारते। जो निकल भैया, निकल सूरज, निकल जाओ यहाँ से। ठीक जाइए जैसे जाइए। सूरज, हाँ भाई बेटा, हाँ बोला, हाँ भाई। पापा वो सूरज, काहे उदास बड़ा? बताइबा कुछ हो? माई वो स्वाति के भैया। हाँ, सब समझ गए नहीं बेटा। जौना परिवार के मान मर्यादा इज्जत खाते तारा के उनके दरवाजा भेजनी, वह हमारा बेटा के आंख में आंसू दे देलस। धनराज सेठ के बेटा के आंख में आंसू तो चिंता मत करा, काल हम खुद उनके दरवाजा पे जा बात करे खातिर। धनराज सेठ? अरे धनराज सेठ यहाँ कैसे? जकरा के तो लोगन बेइज्जत करके अपना घर से भगा देले रहला, वो हमार बेटा है। हमरा सगरो दौलत के इकलौता वारिस। सूरज,
हमारा इजाजत से आयल रहे हवा स्वाति का अपना घर के बहू बनावे खातिर, लेकिन ना तो हम लोगों ने बेइज्जत करके धक्का मार के हमारे बेटा के घर से बाहर निकाल देला। तो हम लोगों का बहन बहुत भाग्यशाली भी आ, जकरा के करोड़पति धनराज सेठ अपना राजमहल के रानी बनावल चाहता। अब बताओ, रिश्ता लेके आयल बानी, संबंध बनावल चाहता ना कि सौदा करबा? इतना अपमान मत करी सेठ जी, अनजाने में भइल गलती का ऐसा सजा मत दी। अरे हमने तो सपना देखत रहनी कि अपना बहन का शादी बहुत बड़ घर में कैल जाए, लेकिन इतना बड़ घर में हुई ये तब सोचले भी ना रहनी हमने। अब तब हमरा समझा में नहीं क्या होत कि शादी कैसे करब हम। बहुत आसान बा, एक जोड़ा कपड़ा में अपना बहन के विदा कर दा, बारात का खर्चा हम संभाल ले। ना, स्वागत सत्कार तो हमनी कैल जाए, ये हक हमनी से मत छीनी। इकलौती बहन बिया हमनी कब इतना हाथ तबाह हमनी और ओकर बिया हमनी तीनों भाई बड़ा धूमधाम से कैल जाई। हाँ। बहुत अच्छी बात बा। पंडित जी जी पत्रा देखा, दिन तारीख बताओ, कब शुभ मुहूर्त निकला था? अरे सेठ जी पत्रा देखेगे ना बा, हाँ दिन तारीख जबानी याद बा। तो बताओ। अगले हफ्ता आज ही के दिन बड़ा शुभ मुहूर्त बा। बहुत अच्छा, तब का पूछे को? बहुत बढ़िया। तो ही लगन में शादी हुई तो हम लोगों के कौन एतराज? अरे कैसन बात कर रहल बानी, रहुआ के जब मन करे बारात लेके आ जाई, रहुरे घर बा। तो ठीक बा, अपना बहन की शादी की तैयारी करा, बारात लेके हम लोग आ रहल बानी। जी नमस्कार। प्रणाम। प्रणाम भैया, हम छोड़ के होतन। हाँ। ये देखिए भैया, शुरू से लेके विदाई तक के मोटा मोटी खर्चा 15 लाख आवा था। 15 लाख ज्यादा बाप। ऐसे चौकत का बाड़ा, ऐसनी जगह बिया करे जाता ना तो 50 लाख भी कम पड़ जाती। बहुत बड़ घर में बिया हो रहल बा, वो लोगन के स्वागत में कोनो कमी ना होके चाहिए। किशन। हाँ भैया। बाबू, तू और हम मिलके कर्जा ले लेल जाई और आधा आधा चुका देल जाई। ठीक बा भैया। लेकिन बारात का स्वागत बढ़िया से हो कि कोनो चीज की शिकायत ना होके चाहिए। हमनियों के ढेर ढेर पैसा चाहिए। वो काहे? अरे हमनियों के तो शौक सिंगार बा। अरे इतना बड़ घर से नंदोई आ रहल बाड़े, पर छावन का टुटपुंजिया होई। भाजी एकदम सही कहा तारी, ये तो मौका बा। हाँ। स्वाति के बियाह में सारा शौक पूरा करे के। ठीक है भाई, कर लिया। तू लोग भी अपन शौक पूरा कर लिया, जवन लेवे के होई ले लिया। अरे दुद्दू बहन थोड़ी बड़ी, एक का बहन भी है। ठीक है, खुश। इन्हीं चाय हम के दा यार लाओ। ली, अब तैयार हो गई लिस्ट।
तैयार हो गई। 4 घंटा से तोहार लिस्ट तैयार हो तो। कैसन लिस्ट तैयार हो रहल बा माई? देखा ना बबुआ, सब दुल्हन के जेवर साड़ी ओकर लिस्ट है। अरे बाप रे, इतना साड़ी और इतना जेवर। अरे स्वाति पहनी की शोरूम खोली। अरे बबुआ, महीना में 30 दिन होखेला और साल में 365 दिन। और हम चाहतनी कि हमार पतो जब ये घर में आवे ना, रोज नया नया गहना, नया नया साड़ी पहने। हाँ भैया। मुंह का देखा ताड़ू, काम करा। महेंद्र बाबू से बात हो गई ला। कल जाके बाबू 15 लाख रुपया उनसे ले लिया। ठीक बा भैया। और शादी में जौन जौन खर्चा होके के बाद ओकर पूरा लिस्ट बना ला और सबसे बात कर लिया। ठीक है? ठीक बा भैया। आज ना बड़की भाभी और मंजरी भाभी के ना काम करत देख हमरा दिल के इतना सुकून मिलता। हम का बताई। अब भैया। हाँ। ना जी कुछ नहीं के। ऐसे कुछ ना। अरे मंजरी भाभी थोड़ा आगे जा। अरे बड़की भाभी थोड़ा आगे जा। अब भैया। हाँ। ना हो रहल बा। अच्छा एको बात बतावा, शादी के बाद हम सबके भुला तो न जाइबू? ना भाभी, कैसन बात करे दाड़ू? बचपन में हम माई के तो ना देखनी, लेकिन हमेशा हमार ख्याल तू ही तो रख लो ना। कबो माई बन के तो कबो बड़ बहन बन के। हम तोरा के कैसे भुला जाए? टेंट वाला का एडवांस दे दिया हा? और खाना वाला से बोल दिया बाबू। अरे प्रणाम पुरुषोत्तम, का हो, कैसे आना भइल? बस अरे तोरे बाबूजी कन्हैया के नाम पर फिक्स डिपॉजिट कैले रहलन, ओकर समय पूरा हो गइल बा। वो डबल होकर के 15 लाख हो गइल बा। बाबूजी हमारा नाम से पैसा जमा कैले बड़न, हमरा पते नहीं के। और हमनियों के कबो ना बताओ ना कि एकरे नाम से पैसा जमा। अरे तो बता के जमा करते तब ना पता चलत। वो तो चुप्पे जमा करत रहलन। और हाँ, वो कहले रहलन कि ई पैसा सिर्फ कन्हैया के हा। काहे कि हम अपन दुन्नू बेटा माधव और किशन के पढ़ा लिखा के उनका नौकरी लगवा देनी। लेकिन कन्हैया के आज तक कुछो न कर पैनी। यही से ई पैसा पर सिर्फ और सिर्फ कन्हैया के हक बा। बढ़िया सोचले रहने बाबूजी, कन्हैया खातिर। ई रहल बाबू डिमांड ड्राफ्ट कन्हैया के नाम से। वो जब चाहे तब ई पैसा निकाल सकेले। भैया हमनी के बाबूजी कितना महान रानी, देखी ना हमनी के तीनों भाई के जिंदगी संवार देलन और हमनी के सुख सुविधा खातिर ये सब इंतजाम भी कर देलन। लेकिन भैया ई पैसा पर सिर्फ हमारा अधिकार ना, आप दोनों भाई के साथे साथे स्वाति के भी अधिकार होगा के चाहिए। कैसन बात करता रे पगला? हमने बाबूजी के जीते जी कबो उनके बात का अवहेलना ना कहनी, तो उनका मरला के बाद उनकर बात ना मान के पाप कहल जाओ। बाबूजी बहुत सही कहलन। ए रुपया पे सिर्फ तोहार हक है, काहे कि हमने तो नौकरी कर रहा मानी जा। ले ये तोहार है भैया। का किशन? हाँ भैया ठीक कहता नहीं। कन्हैया तू ये कबो मत सोचिया कि पैसा खातिर हमन के कबो अफसोस होगी। हाँ। अरे भैया कैसन बात करते हो? हो बाबू सिर्फ तोहार। ये तू का कहता रू नेहा? हम बिल्कुल ठीक कहतानी। अरे यही नाते हम सब केहू के एहिजा बुलावले बानी ताकि सब केहू के बुद्धि खुल जाए। इनमें बुद्धि वाली कौन बात बा? हैं? वो पैसा कन्हैया का है। सिर्फ कन्हैया के कैसे हा? तू लोगन अपन माई बाबूजी के औलाद ना बाड़ा, हाँ? खाली कन्हैया हा। और अगर पैसा देवे के ही रहल तो अपनी बेटी के देके गई रहती, खाली कन्हैया के काहे के देके गईलन? हाँ, सब कन्हैया के नामे लिख के चल गए। अब बेटी के नामे का गइल बन? अगर बेटी खातिर ना देले बाड़ा
तो बेटी के ब्याह करावल हमनी के फर्ज नहीं का? अब का कर्जा लेके ब्याह शादी होई? अरे शादी ब्याह कर्जा लेके सारा कमाई चल जाई हमें, और 15 लाख लेके कन्हैया मजा करी मजा। हाँ दीदी, पैसा ना दिया। अरे जब घर में पैसा बढ़ ही बा त कर्जा काहे कढ़ाई? हाँ। अरे हमनियों के तो अपन लड़का फेंका पड़े सन, ओकनियों के तो भविष्य देखे के बा। और 15 लाख रुपया के ब्याज भरते भरते तो हमनी के सब तनख्वाह में उड़ा जाई। भैया, हमने तो जोश जोश में हाँ कह देनी जा। महीना के 75,000 ब्याज में जाई। ए तरह से हमन दोनों भाई के महीना के पूरा कमाई सिर्फ ब्याजे में चल जाई। तो कहल का चाहता रहा किशन? उनकरा के जो कहे के रहल ना उ कह देनी। अरे उ तो होश में आ गई नी, और रउओ भी होश में आ जाई। और सुनी, कन्हैया के पैसा से ही ब्याह शादी होई, कोनो कर्जा उर्जा ना ली आई। अरे परी बात कन्हैया से कहल कैसे जाई? जब वो खुदे पैसा देत रहल तो लगला सबके भरत मिलाप करे खातिर। हाँ कैसे कहा? ड्रामा करे के पड़ी। ड्रामा? जैसन हम कहब ना, अगर तू लोग ऐसा ड्रामा करबा ना तो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटी। का हो गइल? सब केहू उदास बैठल बा। जे पैसा देवे वाला रहे उ पैसा देवे से मना कर देलस। अब स्वाति की शादी कैसे हुई? अरे हम कहा ताने से दाना पानी छोड़ला से कुछ होई? हाँ अरे कुछ और सोचा लोगन। भैया, महेंद्र बाबू पैसा देवे से काहे मना कर दिलन? का बताई काहे मना कर दिलन? अरे उनके सामने हाथ जोड़नी, पैर पड़नी उनकर, अपना बहन की ब्याहे का वास्ता देनी, लेकिन ना मनने। हमनी के महीना के 10% देवे खातिर तैयार हो गए नीचा। भले महीना के 1.5 लाख भरती, लेकिन वो तैयारी नहीं किया होता। अभी समझ में नहीं किया हुआ था कि कहाँ जाएं और कैसे इज्जत बचाएं। कहीं गईला के जरूरत नहीं किया, ना ही केहू के सामने हाथ फैला के गिड़गिड़ावे की जरूरत बा। हाँ, अरे इज्जत गईला पे कहीं इज्जत मिलेला? अरे तो राहुल का मम्मी कैसे इज्जत बची? बची, इज्जत भी बची और शादी ब्याह भी बड़े धूमधाम से हुई। हमनी के लगे इतना जमीन खेत बा, काहे ना लोगन 1 बीघा बेच देवे के। सही आइडिया दहलूगा। और कन्हैया तोहार का विचार है? भैया, एमे विचार करे वाला कौन सा बात बा? हमनी के लगे जोन जमीन बा वो हमनी के बाप दादा के देवल जमीन है। भैया, अगर हमनी के कुछ बनेले नहीं जाना तो हमनी के कुछ बिगाड़े का हक भी नहीं है। और रहल बात स्वाति के ब्याह के, तो स्वाति के ब्याह उहे तरह हुई जे तरह हमनी के सोचले बानी जा। और कैसे कैसे हुई बाबू? अरे भैया, 15 लाख रुपए बा ना हमरा लगे। हम तो वही दिन बोले रहे कि में खाली हमारा अधिकार नहीं कि में आपके, किशन भैया के और स्वाति के भी पूरा अधिकार बा। हाँ। लेकिन वेकिन कुछ ना किशन भैया, स्वाति के खुशी से बढ़कर पैसा तो नहीं है ना। और अगर हमनी के तीनों भाई के रहते हुए जमीन बेच देब जा तो हमनी की इज्जत ना जाई।
यही से ना खेत बेचाई ना इज्जत जाई। स्वाति के बिया हुई, कल हम पोस्ट ऑफिस जाके पैसा लेके आवता नहीं। हाँ हाँ। स्वाति अब तो हंसदा ना तू। आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।